आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार। और हमारे साथ बैठे हुए हैं शिवाजी साटम। दोस्तों, मैं हमेशा से इतनी देर से कहता आ रहा हूं, बराबर कहता आ रहा हूं, बराबर कहता रहूंगा, ये शख्स दिखने में शायद थोड़ा सा खड़ूस दिखे, नहीं वैसे, लेकिन एक बात यकीनी तौर पर आपको बता रहा हूं, इस शख्स का दिल बच्चे जैसा है। इतना अच्छा दिखता है, देख। हाँ, इस शख्स का दिल बहुत नर्म है, खड़ूस लग रहा है, बहुत भावुक है इंसान ये। और इस बात का हम पर्दा उठाएंगे इनकी जिंदगी की एक और बात से, और उसके लिए मैं एक खास शख्सियत को आमंत्रित करना चाह रहा हूं। आइए सर। दोस्तों, ये शख्सियत है डॉक्टर रविंद्र मराठे। पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरी के साथ साथ ये एक एनजीओ भी चलाते हैं। सर प्लीज बैठिए। शिवाजी साटम की डॉक्टर रविंद्र मराठे से मुलाकात कैसे हुई, क्यों हुई, ये हम क्यों बोले, इन्हीं दोनों से जान लेते हैं ना। तो सर प्लीज आप बताइए कि आपकी मुलाकात कैसे हुई। एक्चुअली बात ऐसे हुई थी कि मैं एक एनजीओ के लिए काम कर रहा था कश्मीर में जी। और नॉर्मली जो एनजीओज यहाँ काम करते हैं वो नॉर्मली एक हमारे पास काम करते हैं, लेकिन जो एनजीओ कश्मीर में काम करता है वो बॉर्डर पे काम करता है और वहाँ बहुत सारी तकलीफें है। तो वहाँ जब मैं गया था और वहाँ लड़कियाँ हैं, 5 साल से लेके 20 साल की लड़कियाँ हैं जी। और मैंने उनको पूछा था कि आप जब बम्बई आओगे तो आपको क्या देखना है। आप विश्वास नहीं करोगे, उन सभी बच्चों ने एक साथ एक सुर में मुझे कहा कि हमें मिलना है एसीपी प्रद्युमन जी से। और फिर मेरे एक दोस्त थे सीए, उनके पास से मुझे नंबर मिला सर का, और मैंने फ़ोन किया और उनको मैंने खुद को इंट्रोड्यूस कराया कि ऐसे ऐसे मैं काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप कभी भी लेके आइए बच्चों को। और फिर मैंने एक दिन पहले फ़ोन किया सर जी को कि ऐसे ऐसे बच्चियाँ कश्मीर से 22 लड़कियाँ आई है। तो मैंने जैसे ही फ़ोन किया उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे जगह पे शूटिंग का स्पॉट है, आप वहाँ आ जाइए। बस लेके मैं वहाँ पहुँच गया बच्चों को लेके, और वहाँ जो देखा मैंने वो देख के मैं हक्का बक्का रह गया। उन बच्चों से सिर्फ मुलाकात नहीं हुई, तो शिवाजी दादा ने उन बच्चों का पूरा शाम का नाश्ता विद कोल्ड ड्रिंक्स, विद सॉफ्ट ड्रिंक्स, विद चॉकलेट्स, हर बच्ची के लिए उन्होंने पहले ही अरेंज करके रखा था। और वो शूटिंग होने के बाद उन्होंने 1 घंटा उन बच्चों के साथ गुजारा। तो देखिए सर, आपको दिखाते हैं उन बच्चियों के साथ का शिवाजी सर का एक फोटोग्राफ। तो और आपकी इनके बारे में क्या धारणा है सर? ये तो हो गई वो वाली बात कि उस दिन शूटिंग का हो गया जी। बाद में शिवाजी दादा को पता था कि 1.5 महीने तक बच्चियां विरार में रहने वाली थी जी। तो वसई में कहीं पे शूटिंग था, नायगांव में। अच्छा। तो मुझे फोन किया शिवाजी दादा ने कि मैं वसई में आया हूँ, बच्चियां हैं क्या अभी विरार में? मैं बोला है। बोलता है मैं आता हूँ मिलने के लिए। अच्छा। और उस दिन तौसीफ नाम के एक लड़की का जन्मदिन था। अच्छा। और उसका ड्रीम है कि उसको सीआईडी बनना है। वाह वाह। और ना सिर्फ सीआईडी, उसको एसीपी प्रद्युमन बनना है। एसीपी बनना है। हाँ, शिवाजी दादा वहाँ आए, उन्होंने 3 घंटा शूटिंग खत्म करके आए। 3 घंटा उन्होंने बच्चों के साथ उन्होंने खेला, केक काटे, सब बहुत धमाल की। मैं आपको बोलता हूँ कि वो जो बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान थी, जो हम मराठी में कहते हैं जो समाधान था, वो इट इज प्राइसलेस। वी कांट बाय इट बाय मनी। अच्छा सर, ये आपके बाजू में कुछ रखा है, ये आप मेरे लिए लाए? नहीं। तो सर ये आप किसके लिए लाए? ये मैं शिवाजी दादा के लिए लाया हूँ। तो सर दे दीजिए, वरना मेरी निगाह बार बार उधर ही जा रही है। मैं ले लूंगा सर। मैं चाहता हूँ कि शिवाजी दादा इसे खोल के देखे।
इनमें वो सारे फोटोग्राफ्स हैं जो कश्मीर की लड़कियां आई थी उनके साथ है। जे स्कूल और ये जो हॉस्पिटल लिखा हुआ में है, ये तो कमाल है। यस, जिव्हाळ्याचा माणूस। क्या बात है। शिवा जी, सारी बातें सुनकर के ना मेरे दिमाग में एक बात आई है, तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। और अदर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हम अभिनेताओं की जिंदगी एक कमाल की जिंदगी है इसलिए कि हम अपने काम के जरिए काफी सारी जिंदगियों को छूते हैं। जैसे मेरे को याद आ रहा है जब वो बच्ची ने कहा कि मैं एसीपी बनना चाहती हूँ। यस। कैसा लगता है यार जब आप किसी की जिंदगी को इस कदर प्रभावित करते हैं, इतना छूते हैं कि वो अपने बारे में ऐसा डिसीजन लेने लगते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव भी है। तो हाउ यू फील, कैसा कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है, और सीआईडी के लिए और भी अच्छा लगता है। अभी और क्या हो सकता है, अभी अच्छा और क्या हो सकता है? मेरे भाई। अपने कैरियर में मैंने कम शब्दों में ज्यादा बड़ी बात कहने वाला अगर कोई इंसान देखा है तो वो शिवाजी साटम है। बहुत साधारण तरीके से कह देता है, हाँ अच्छा लगता है। लेकिन वाकई दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। आपका किरदार, आपका चरित्र किसी जिंदगी को एक ऐसा डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है जो देश के लिए बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है। ये एसीपी प्रद्युमन के चरित्र का कमाल है और उस चरित्र को निभाने वाले इस शिवाजी साटम का कमाल है जो बहुत छोटे शब्दों में मान लेता है हाँ ऐसा होता है। थैंक यू वेरी मच रविंद्र साहब से, आप आए हमारे साथ शेयर किया और आपने वो प्रेजेंट इनको दिया। मैं कोशिश करूंगा सर मेरे लिए भी कभी आप ऐसा यस प्रेजेंट यस। लाएं सर। और जाते जाते कहता हूँ कि मैं राम का कट्टर भक्त हूँ। हाँ जी। लेकिन वो राम एक फोटो में है और दूसरा राम मेरे सामने क्या है। बात है, वाह, ओहो बिग वर्ड्स, बिग वर्ड्स। मैं सर इस राम का हनुमान हूँ। क्या बात है। दो हनुमान। दोस्तों शिवाजी साटम आपको दिखते बहुत सीरियस किस्म के व्यक्ति होंगे लेकिन दरअसल ऐसे है नहीं। शिवाजी तुम्हें याद है एक खास एपिसोड जिसमें एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तुम घायल हो गए थे और अनाथ आश्रम के एक बच्चे ने तुम्हें बचाया था। बंटी नाम था उस बच्चे का। जी हाँ दोस्तों, आपके इस एसीपी प्रद्युमन को अनाथ आश्रम के एक बच्चे बंटी ने बचाया था, उनकी देखभाल की थी। और वो खास एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था 20 और 21 जून 2014 को। और उस एपिसोड में आपको शिवाजी साटम का एक अलग रूप दिखाई देगा, इनका बचपना। तो देखते हैं वो खास एपिसोड।